सत श्री अकाल जी। ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर हिंदी में डाल रहा हूँ ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए कि सरदार बलविंदर सिंह के साथ कैसी बेइंसाफ़ी हो रही है। बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और मुझे इस बात की पहले बहुत तसल्ली है कि देश भर से लोग इसकी चिंता कर रहे हैं। कोई यूपी में बैठा है तो कोई महाराष्ट्र में, और खाली सिख ही नहीं, देश सभी धर्म के लोगों को इस बात की चिंता है कि बलविंदर के साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है। और मुझे इस बात की भी बहुत तसल्ली है, आप सुनकर हैरान होंगे कि वेस्ट बंगाल में जहां पर यह सबसे बड़ी बेइंसाफ़ी हुई बलविंदर के साथ, बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं। बंगाल के लोग मुझे मार्केट में मिले, बंगाल के लोग मुझे एक सरकारी बिल्डिंग की लिफ्ट में मिली एक बहन, उसने कहा कि हमने आपको देखा टीवी पे, जो बलविंदर के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, हम बहुत शर्मसार हैं, हम बंगाल के लोग बड़े शर्मसार हैं। मैं कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में 20 वकील आके मिले और उन्होंने कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे बलविंदर की, हम बंगाल से हैं। ये बंगाल के लिए भी शर्म की बात है कि बंगाल के अंदर एक भाई के साथ ऐसी बेइंसाफ़ी हो रही है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बलविंदर के साथ किया क्या गया है और क्या पुलिस कर रही है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पहले तो मैं आपको उसकी बलविंदर की बैकग्राउंड बता दूं। बलविंदर 20 साल तक आर्मी में रहा। बलविंदर के परिवार के लोग देश के लिए शहीद हुए हैं। बलविंदर ने खुद भी जंग लड़ी और ख़ास तौर पर जो आर्मी में जब वो 20 साल तक रहा तो उसने कारगिल की लड़ाई लड़ी, जो मिशन के अंदर उसको फतेह भी मिली, कामयाबी हुई। और इस दौरान उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, उसको गैलेंट्री अवार्ड्स मिले, उसको मेडल मिले। और उसने एनएसजी की, कमांडो की, उसने पैरामिलिट्री, उसके पास ऐसी ट्रेनिंग थी कि वो जब इतना कुछ हो रहा था तो 10-20 लोगों पे भारी पड़ सकता था। लेकिन बलविंदर सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया जो इंसाफ, जो कानून के खिलाफ हो और कल को उसके खिलाफ जाए। आपने देखा होगा वीडियो में अपनी जान बचाता रहा, अपनी पगड़ी को बचाता रहा। मेरे को इस बात का बहुत दुख है कि अभी भी वेस्ट बंगाल कलकत्ता की पुलिस इस बात पे बेजिद है कि बलविंदर सिंह के जो हमने धाराएं लगाई हैं, जो केस किया वो जायज है। मैं आपको बताना चाहता हूं और आप फिर बताएं मुझे कि क्या ये धाराएं जायज हैं, क्या ऐसा बलविंदर के साथ होना चाहिए। बलविंदर का लाइसेंस जो है वो ऑल इंडिया का है। लाइसेंस कैसे बना? जब वो नौकरी में था तो आर्मी ने, ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, आर्मी ने उसको एनओसी दी। आर्मी की एनओसी के बाद ये लाइसेंस रजौरी में वो पोस्टेड था, रजौरी से बना। फिर 2009 में इस लाइसेंस को ऑल इंडिया कीप एंड कैरी ऑल इंडिया किया गया। और मेरे दोस्तों, आप सुनकर हैरान होंगे कि वो ये लाइसेंस का पिस्टल जो है बाई एयर लेके आया। अब आप मान लीजिए कि अगर वो लाइसेंस खाली रजौरी, जम्मू कश्मीर तक का होता तो बाई एयर वो कैसे ला सकता था और उसको तभी अरेस्ट कर दिया जाता। बाई एयर वो लेके आया और बाई एयर बाकायदा उसके पास टिकट है और यहां पे आके कोलकाता में उसने पुलिस को ये जानकारी दी, रजिस्टर कराना पड़ता है ये। अब अगली सुनिए, अब उस पर धाराएं क्या लगाई हैं। वो एक भाजपा के नेता का पीएसओ के रूप में अपना काम कर रहा है और अपनी रोजी कमाने के लिए पंजाब छोड़कर बंगाल पहुंचा है। जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा नहीं था, वो प्रोटेस्ट में जो प्रोटेस्ट कर रहा था उसका पीएसओ था। अब उस पर धाराएं क्या लगाई, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह के धाराएं हैं। 147, 148, 149, 153, 188, 186, 307, 332, 353, 436, 427, 506 आर्म्स एक्ट, 15 धाराएं लगाई हैं। और क्या धाराएं हैं? 307 किसी को मारने के लिए जाना, अटेम्प्ट टू मर्डर। फिर लगाई है 506 किसी को मारने की धमकी देना, आपने कहीं वीडियो में इसको धमकी देते देखा हो या मारते देखा हो। और 436, अब देखिए 436 धारा के अंतर्गत उम्र कैद है और जमानत भी नहीं है। उम्र कैद और जमानत नहीं, क्या ये इंसाफ हो सकता है? आप किसी को मारें, पीटें, उसके केसों से खींचें, उसकी पगड़ी उतारें, इसके साथ साथ उस पर आप ऐसा मुकदमा दर्ज करें जिसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए एक नौजवान की। उसकी धर्मपत्नी, उसका बेटा कलकत्ता में है। कल हम बलविंदर सिंह से मिले, उसने मुझे एक ही बात कही कि सबको मैं गलत काम करूंगा, मैं देश के लिए लड़ने और मरने वाला आदमी हूं और देश के लोगों को मेरा साथ देना चाहिए, देश के लोगों को मेरी बात सुननी चाहिए। मेरी जिंदगी बर्बाद की जा रही है, मुझे तबाह किया जा रहा है और मेरा कसूर क्या? मैं देश के लिए लड़ाई लड़ाऊं? आप उसकी वर्दी में देखें, उसकी फोटो, आपको गर्व महसूस होगा कि आप एक ऐसा सैनिक है जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी है।
और आपने उसके ऊपर यहां की पुलिस ने 436 लगाई। जब मैंने कल एसएचओ से पूछा तो आप सुनकर हैरान होंगे, एसएचओ क्या बोलता है मेरे को, कह रहे हैं हम वेरीफाई कर रहे हैं जी, जहां जहां बलविंदर ने नौकरी की हम वहां वहां पुलिस भेज के वेरीफाई कर रहे हैं। मतलब नौकरी के दौरान वो आतंकवादी था, नौकरी के दौरान वो आर्मी का सिपाही नहीं था, आर्मी ने उससे सेवाएं ली और पुलिस चेक करने जा रही है कि वहां वहां पे उसका कैसा किरदार रहा। और फिर कहते हैं कि अभी तक हमने लाइसेंस चेक नहीं किया। मुझे 2 मिनट लगे रजौरी फोन करके पूछने में, जी उन्होंने कहा जी ऑल इंडिया का कीप एंड कैरी है ये लाइसेंस। और आज कलकत्ता पुलिस को 8वां दिन हो गया, अभी तक ये एक फोन नहीं कर पा रहे रजौरी पुलिस स्टेशन में। अभी तक रजौरी डीएम से बात नहीं कर पा रहा यहां का डीएम ये जानने के लिए कि लाइसेंस ऑल इंडिया है या नहीं है। ऐसी अमाननीय, ऐसी जाति कभी आपने सुनी है किसी से? एक बेटा है 17 साल का, 9वीं क्लास का बच्चा है, वो 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ता है, एग्जाम और रस्ते में देता हुआ आया अपने मोबाइल के ऊपर। यार क्या देश के लिए आप लड़ाई लड़ें और देश आपको इस तरह का सलूक करे? ममता जी को हम बार बार कह रहे हैं, ममता जी यह लड़ाई आपकी और क्यों किया गया, मैं आपको एक बार बताऊं। इस केस में 12 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, 12 लोगों के ऊपर, और 12 के ऊपर ये धाराएं हैं। उनका लड़ाई तो यह है कि ये बाकी 11 लोग जो बीजेपी के हैं ये बाहर नहीं निकलने चाहिए। अरे आप लड़ो अपनी लड़ाई, कानून के तरीके से लड़ाई लड़ो। 2 पार्टियों की लड़ाई है, बीजेपी की और टीएमसी की लड़ाई है, लेकिन हमारा तो इसमें कोई लेना नहीं। बलविंदर तो इसमें हिस्सेदार नहीं है, बलविंदर तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आया है। बलविंदर ने तो कोई लड़ाई में हिस्सा भी नहीं है, उसने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। आज देश के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर, हर जगह लोग इसका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी ममता जी इस नींद से जागना नहीं चाहती। मैं दोस्तों आपसे आग्रह करता हूं, आज एक बलविंदर है, कल दूसरा होगा। इंसाफ के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए, धर्म से ऊपर उठकर, अपने निजी मुआदों से ऊपर उठकर। कल गवर्नर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही। गवर्नर साहब ने कहा कि मैं भी इस केस में कोई पक्षधार नहीं हूं, मैं कभी किसी केस में पक्षधार नहीं हुआ, लेकिन इस केस में यह पक्षधार हूं कि बलविंदर नाजायज है, उसके साथ जाति हो रही है और उसके साथ ये जाति सरकार ना करे। मैं सरकार को कहता हूं, इन सिखों की कुर्बानियां देखो, इनकी देश के प्रति वफादारी देखो और बलविंदर सिंह का रिकॉर्ड देखो और इस पर आप इतना बेइज्जत मत हो। बहुत बड़ी बेइंसाफी है, बेइंसाफी नहीं, बहुत बड़ी बेइंसाफी है। और हम लड़ते रहेंगे और हमें यकीन है जीत हमारी ही होगी। आज हम कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में रिट फाइल कर रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर बाद बलविंदर को फिर मिलेंगे, पर मैं बलविंदर का आपको संदेश देना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी वीडियो जरूर शेयर करेंगे। बलविंदर का संदेश, मैं अपने देश के लिए लड़ा हूं, मैं अपने देश के लिए पहले भी लड़ा हूं और शहादत तक देने के लिए रहता हूं। आज आगे भी अपने देश के लिए लड़ूंगा। मेरे देश के लोग मेरा सपोर्ट करें, मेरे देश के लोग मेरा साथ दें। मैं आर्मी का एक जवान हूं जिसने देश को एक गर्व महसूस कराया है। मैंने कोई गद्दार नहीं हूं। मुझे आतंकवादी के रूप में मत पेश किया जाए, मुझे आतंकवादी के रूप में मत सड़कों पे खींचा जाए, मेरे साथ ऐसे बेइज्जती और मुझे जलील मत किया जाए, मुझे देश का गद्दार मत बताया जाए। मैं सरदार हूं और देश के लिए लड़ा हूं। मुझे उम्मीद है आप वीडियो शेयर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि बंगाल के लोग जिस तरह से हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, ये पवित्र धरती, जो मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के जैसे शेरों की धरती है, ऐसे ही बंगाल की भी शेरों की धरती है। ये टाइगर जतिन की धरती है जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, सुभाष चंद्र बोस जी की धरती है जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती है जिन्होंने हमेशा ही सिखों की इस ताकत के लिए अपनी कलम के साथ गाथाएं लिखी उनकी और उनके बारे में लिखा। मैं आपका बंगाल के लोगों को सलूट करता हूं। मैं सलूट करता हूं आपको, जितने जज्बे से आप हमारे साथ लड़ रहे हैं। ये जीत निश्चित तौर पर हमारी होगी, सच्चाई की जीत होगी। और जो लोग अहंकार में, जो लोग सत्ता के अहंकार में